नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें रेलवे यानी आरआरबी से जुड़े पिछले वर्षों के प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए गए हैं। जब आरआरबी की परीक्षाओं के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को छाटा तो देखा कि संविधान से बहुत सारे प्रश्न आरआरबी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो वह सारे प्रश्न इस वीडियो में शामिल किए गए हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में सहायक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। यह हुआ कहाँ था? तो नई दिल्ली में यह हुआ था और इसकी पहली बैठक में 207 लोग उपस्थित हुए थे। संविधान सभा में कुल 11 सत्र आयोजित किए गए थे और वहीं संविधान सभा की अंतिम जो बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई तो उस दिन संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1949 को, आपको यह डेट याद रखनी है कि 13 दिसंबर 1949 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में भी अपनाया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना दी गई है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप पढ़ सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। तो फ्रेंड्स, आपका सही आंसर ऑप्शन डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। आपको पता है कि भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए भारत किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। गणतंत्र होता है, तो गणतंत्र होता है, आपका सही आंसर ऑप्शन डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो वह गणतंत्र होता है। निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1950 को भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। अब इसके बाद फ्रेंड्स, संविधान की विशेषता से भी कई क्वेश्चन आरआरबी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य भी आपने पिछली स्लाइड में देखा किस तरह से पूछा गया था, तो इसका आंसर वही है ऑप्शन बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। यह भारतीय संविधान की संरचना है। अब संविधान के स्रोत से संबंधित प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के राज्य की नीति के निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, आयरलैंड से लिए गए हैं भारतीय संविधान में राज्य के नीति के निदेशक तत्व। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, कनाडा ने अपनाया था संघात्मक शासन व्यवस्था को। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड से प्रभावित है भारत की संसदीय प्रणाली। संविधान निर्माता ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए बी सी तीनों, जिसमें न्यायिक समीक्षा भी, मौलिक अधिकार भी और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, यह सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स, संविधान के अनुसूचियों से संबंधित यहाँ पर एक स्लाइड बनाई गई है, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 अनुसूचियां हैं। फ्रेंड्स, वर्तमान में भारतीय संविधान में, और इससे पहले भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल 8 अनुसूचियां। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य के क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची दी गई है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, चतुर्थ अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाषाओं के साथ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी,
सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद फ्रेंड्स संविधान के 6 मौलिक अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि इससे भी कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप इसके विषय में जानकारी चाहते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत, याद रखना है, अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार दिए गए हैं कि वह मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान किया गया है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत फ्रेंड्स, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी करने का अधिकार दिया जाता है। तो वहीं उच्च न्यायालय को भी अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत अपने ही अधिकार क्षेत्र के भीतर ही वह भी मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी करने का अधिकार रखता है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी को सुनिश्चित करना, समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, यह सभी ही मौलिक अधिकारों के उद्देश्य हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन का मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है और इसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में दिया गया। समानता, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यह सभी अधिकार जो दिए गए हैं, जिसमें धार्मिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता, यह सभी समानता भारतीयों के लिए सुनिश्चित करती है कि आप सभी समान हैं। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार, यह मौलिक अधिकार नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित सभी अधिकार दिए गए हैं। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि यह एक कानूनी रीट है जिसका उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए किया जाता है जिसे गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया हो और उसे हिरासत की उसकी वैधता की जांच की जा सके। तो यह एक रीट जारी की जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। फ्रेंड्स, भारत के संविधान में एक संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, लेकिन यह मूलभूत अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में एक मौलिक अधिकार था पहले, लेकिन बाद में जब 44वां संविधान हुआ तो इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और अब संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है जो अनुच्छेद 301 के तहत प्रावधान किया गया है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, संसद के पास होती है इन प्रतिबंधों को आरोपित करने की। किस कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो आपका सही आंसर है बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अभी जैसे देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कितने प्रश्न आरआरबी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यही भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का उद्देश्य था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत नहीं है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी, निजी संपत्ति की समाप्ति। इस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना गया है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत की स्थापना, जिसे प्रायः समाजवादी माना गया है।
तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति संबंधी जितने भी आरआरबी में पूछे गए प्रश्न हैं वो ये रहे। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है राष्ट्रपति संबंधित विवाद को। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति के। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्षों के लिए होता है राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी संसद द्वारा महाभियोग लगाकर कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूर्ण करने से पहले हो गई थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कार्यकाल पूर्ण करने से पहले हो गई थी। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी राज्यपाल। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कुल कितनी होती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी 12। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का ऑप्शन डी आपका सही आंसर है किसी सत्र में के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना यह राष्ट्रपति का कार्य नहीं होता है। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। वे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? तो आपका सही आंसर आता है ऑप्शन डी राष्ट्रपति को वो अपना त्याग पत्र संबोधित करके लिखेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी विधान परिषद। यह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व तो कौन करता है? तो आपका सही आंसर है यह करता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों का सभापति होता है। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी संसद को अधिकार है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का। राज्यसभा से संबंधित जितने भी आरआरबी की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं चलिए वो देखते हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है राज्यसभा का सभापति। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 14 दिन। फ्रेंड्स, यदि लोकसभा द्वारा पारित कोई धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है और उसकी एक निर्धारित समय सीमा होती है वो होती है 14 दिन। यदि इस समय सीमा के अंतर्गत राज्यसभा उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो उसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा है तो एक क्या है राज्यसभा? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए नरगिस दत्त राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किसी से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी
6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। राज्यसभा है एक, तो फ्रेंड्स आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। अब फ्रेंड्स लोकसभा से संबंधित जितने भी आरआरबी में पूछे गए प्रश्न हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसाधन निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख। यह भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसाधन निर्वाचन क्षेत्र है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 25 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है इसकी सलाह पर? तो आपका सही आंसर ऑप्शन है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, उम्र 30 वर्ष से कम न हो, यह लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग से में दोनों ही पारित होते हैं भारतीय संविधान संशोधन। प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आरआरबी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हें देखते हैं। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न में किसका नेता होता है? तो आपका सही आंसर है कि ऑप्शन सी, निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता करता है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद, यह वास्तविक कार्यपालिका होती है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं किया गया है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं किया गया है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं होता है लोकसभा का अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन होता है? तो स्पीकर या पीठासीन अधिकारी होता है लोकसभा का अध्यक्ष। उसका चयन लोकसभा की सदस्यों में से चुनाव द्वारा किया जाता है और इनकी चुनाव की तारीख भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस समय वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, जो कि सर्वसम्मति से 17वीं और 18वीं दोनों लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। एक गैर सदस्य के रूप में संसद की किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वह कौन है जो भाग ले सकता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, महान्यायवादी वह भाग ले सकता है। मुख्य सतर्कता आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति मुख्य सतर्कता आयोग की नियुक्ति करता है। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, एडवोकेट जनरल, जिसे महाधिवक्ता भी कहते हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शन में महाधिवक्ता भी लिखकर आ सकता है, तो एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें होती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक में होती है। अब फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय संबंधित कितने प्रश्न पूछे गए हैं, चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, भाग 5 में। तो फ्रेंड्स जितने भी न्यायालय हैं उन सभी न्यायालयों में न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति वाला कार्य है वह अलग अलग दिया गया है। जैसे कि इस समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है, तो इसमें जो भी ऑप्शन है वो सब गलत हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो बता दूं कि जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसकी जो आयु होती है वो होती है 65 वर्ष, जब वह सेवानिवृत्त होता है। अगर उच्चतम न्यायालय की बात करें तो उच्चतम न्यायालय की जो भी न्यायाधीश होते हैं उनकी उम्र होती है 62 वर्ष। उसके अधीनस्थ न्यायालय है उसकी उम्र होती है 60 वर्ष। तो यह सभी इसी उम्र में आकर 65, 62 और 60 में आकर ये सभी अपने कार्य से सेवानिवृत्त होते हैं। भारत में न्यायपालिका है कैसी?
तो भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंदु मल्होत्रा। किसके अंतर्गत कोलकाता, मद्रास, मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कोलकाता, मद्रास और मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, जबलपुर में स्थित है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय। तो केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, एर्नाकुलम में स्थित है केरल का उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त सभी से राष्ट्रपति परामर्श करता है और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और संबंधित राज्यपाल से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जाती है? तो फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी स्थान नहीं दिया गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की अधिकतम उम्र सीमा कितनी होती है? तो देखिए यहाँ पे बताया गया है 62 वर्ष होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र 65 वर्ष होती है, मुख्य न्यायाधीश। फिर उसके बाद आता है 60 वर्ष अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र होती है सेवानिवृत्त। अब फ्रेंड्स, राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य यह कथन किसका है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू का यह कथन है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, विधान मंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। अब फ्रेंड्स, देखते हैं मुख्यमंत्री से संबंधित आरआरबी की परीक्षाओं में कितने प्रश्न पूछे गए थे। किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो फ्रेंड्स, आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुचेता कृपलानी। यह उत्तर प्रदेश राज्य की यह पहली महिला मुख्यमंत्री थी। फ्रेंड्स, विधानसभा से संबंधित देखते हैं आरआरबी की परीक्षाओं में कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 126 सदस्य हैं असम विधानसभा में। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार अर्थात NHRC इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी, सुरक्षा। यह राज्य सूची का विषय नहीं है। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है, तो इसमें से वह किस सूची का विषय है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, समवर्ती सूची में है ये। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची से हटाकर इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची। यह इसमें सम्मिलित नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज यह संघ सूची का विषय। समवर्ती सूची का विषय इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोक स्वास्थ्य। यह राज्य सूची का विषय। लोक स्वास्थ्य यह राज्य सूची का विषय है। रेलवे भारत के संविधान में कौन सी सूची में आती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह केंद्रीय सूची में आती है रेलवे। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी को प्राप्त। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के तहत। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 अक्टूबर 1962 में देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में होता है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के हाथ में होता है। किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब वह, आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, उसे 4 या अधिक राज्यों में
राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो, तब वह दल राष्ट्रीय दल के रूप में माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन है 1885 में। धनुष एवं तीर निशान है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी झारखंड मुक्ति मोर्चा। इनका जो निशान है वह धनुष और तीर का है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी 1925। सीपीआई कम्युनिस्ट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी 1906 में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी? तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी भारतीय साम्यवादी दल। इसकी स्थापना स्वतंत्रता से पहले हुई। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी एन अन्ना दुराई ने डीएमके की स्थापना की थी। निम्न में से किस भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए श्री राजगोपालाचारी। यह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो वह कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी जनमत संग्रह से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। इस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान किया गया है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। यह सब निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 में यह प्रावधान किया गया कि ग्राम पंचायत की महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होनी चाहिए।